दोस्तों, मिसाइल किसी भी देश की सेना, वायुसेना या नौसेना की ताकत होती है। मिसाइल के दम पर ही एक देश दूसरे देश को डराता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन विश्व भर में करता है। किसी भी देश की सेना के पास अगर मिसाइल तकनीक ना हो तो वे किस हद तक कमजोर हो सकता है, यह हम सब भली भांति जानते हैं। किसी देश की सेना के लिए मिसाइल की अहमियत कितनी ज्यादा हो सकती है, वह हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि इजराइल ने 6 दिन के युद्ध में एक साथ कई अरब देशों को हरा दिया था। वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया था क्योंकि उसकी वायुसेना में कई तरह की मिसाइलें मौजूद थी, जिससे कि वे अपने एयरक्राफ्ट से दुश्मनों पर भयंकर गोलाबारी करता था। इजराइल ने 6 दिन के उस युद्ध में इतनी भयंकर गोलाबारी कर तबाही मचाई कि इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन जैसे देशों ने मात्र 6 दिनों में ही इजराइल के आगे घुटने टेक दिए थे। और इजराइल ऐसा कर पाया सिर्फ अपनी वायुसेना के पास मौजूद घातक मिसाइलों के दम पर। यह चीज भारत भी बहुत ही पहले समझ गया था, जब भारत से 1962 में चूक हुई थी और भारत को चीन के हाथों शिकस्त खानी पड़ी थी। अगर उस समय भी भारतीय एयरफोर्स को खुली छूट दे दी जाती तो आज स्थिति शायद कुछ और होती। मगर भारत आज अपनी गलतियों से सबक सीख चुका है और अगर आज भारत को एक साथ 2 देशों से भी युद्ध करना पड़े तो भारत अपने एयरक्राफ्ट और उसमें लगने वाले मिसाइलों के दम पर उनसे टक्कर ले सकता है। मगर भारत अब एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसके तैयार होने के बाद भारत बड़े से बड़े देशों को धूल चटा सकता है। दोस्तों, भारत यह जो मिसाइल बना रहा है, इसकी जैसी टेक्नोलॉजी और मिसाइल ना तो किसी देश के पास मौजूद है और ना ही किसी भी देश ने इस तरीके की मिसाइल बनाने के बारे में कभी सोचा होगा। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है कैट हंटर मिसाइल। यह मिसाइल अपने आप में एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल है। कैट हंटर मिसाइल के 2 वेरिएंट होने वाले हैं। इसका जो दूसरा वेरिएंट होगा वह तो और भी ज्यादा घातक और खतरनाक साबित हो सकता है। कैट हंटर मिसाइल का पूरा नाम है कॉम्बैट एयर ट्रेन सिस्टम। इस मिसाइल के 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे। पहले वेरिएंट की जो पेलोड कैपेसिटी होगी वह 200 किलोग्राम की होगी, वहीं दूसरे वेरिएंट की पेलोड कैपेसिटी 600 किलोग्राम की होगी। 200 किलोग्राम के पहले वेरिएंट वाले मिसाइल को छोटे एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस, मिराज आदि में इंडक्ट किया जाएगा। यह मिसाइल छोटा क्रूज होगा, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि टारगेट को हिट करने की इसकी कैपेसिटी बाकी मिसाइलों से काफी अधिक होगी। वहीं इसका जो दूसरा वेरिएंट 600 किलोग्राम वाला है वह पहले वाले मिसाइल से कहीं ज्यादा एडवांस और घातक होगा। दोस्तों, इस जैसी तकनीक वाला मिसाइल आज तक कोई भी देश नहीं बना पाया है। चलिए जानते हैं कि किस वजह से कैट हंटर मिसाइल दुनिया में मौजूद बाकी मिसाइलों से अलग है। दोस्तों, यह मिसाइल क्रूज जैसा हमला करने में तो सक्षम है ही, साथ ही उड़ता फिरता ड्रोन के लिए ये एक सवारी होगी। अगर हम इसे एक आसान भाषा में समझें तो कैट हंटर मिसाइल अपने साथ स्वार्म ड्रोन को ले जाने की क्षमता रखेगा, यानी कि इस मिसाइल के अंदर छोटे छोटे स्वार्म ड्रोन लगे होंगे जो कि टारगेट के पास पहुंचते ही यह मिसाइल से बाहर निकलकर खुद टारगेट के साथ तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, इसकी खासियत यह है कि अब तक ड्रोन केवल अपनी गति से टारगेट तक पहुंचते थे, मगर इस मिसाइल की तेजी से इनकी रफ्तार और एक्यूरेसी दोगुनी हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारा अगर किसी देश से युद्ध होता है तो उस स्थिति में इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के मिलिट्री बेस और उनके खुफिया ठिकानों को न केवल खोज निकाला जा सकता है बल्कि उनको पल भर में ध्वस्त भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस मिसाइल के जरिए दुश्मन की मिसाइल को भी मार गिराया जा सकता है। जैसे कि मान लो कि अगर हमारा कोई दुश्मन हमारे ऊपर मिसाइल लॉन्च करता है और हमारा डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है तो भारत के पास कैट हंटर मिसाइल का ऑप्शन मौजूद रहेगा उस मिसाइल को रास्ते में ध्वस्त करने के लिए। अब बात यह आती है कि भारत की यह अत्याधुनिक घातक मिसाइल कब तक बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, डिफेंस खबरों के मुताबिक इस मिसाइल को HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसे 2025-26 तक बनाकर भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, यदि आपको भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे इस मिसाइल की खूबी सुनकर गर्व महसूस हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।